हाँ जी, तो आ जाओ फटाफट से। आज जो है अपन अभी जो एग्ज़ाम हुआ एलडीसी का, उसके फर्स्ट पेपर का जो जीके जीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो है एनालाइज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा होगा। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का जो है मुख्य कार्य क्या है, ठीक है? तो इसका दोस्तों मैं आपको पूरे ऑप्शन जो है इसका पूरा विश्लेषण नहीं करूँगा, ठीक है? सीधा आंसर बताऊँगा ताकि आप भी क्या है कि अपने आंसर जो है मैच कर पाओ, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फ्यूज़ तार एक मिश्र धातु से बना होता है, इसकी विशेषता होती है, ठीक है? सबसे उपयुक्त कथन जो है आपने को जो चुनना है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका भी सबसे उपयुक्त विकल्प जो है बताना है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप लोग भी बताते रहना कि कितने क्वेश्चन जो है आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन क्वेश्चन जो है आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? बाकी स्कोर आप लास्ट में कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है? और इसके बाद जो है आपको हिंदी और इंग्लिश का जो सेकंड पेपर है, उसका भी जो है एनालाइज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है? और आप चाह रहे हो कि इसका मैं विस्तृत रूप से एनालाइज़ करके बताऊँ, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, फिर उसका अपन विस्तृत रूप से जो है एनालाइज़ कर लेंगे, ठीक है? ये जो अभी जो अपन कर रहे हैं, खाली आपके जो है क्वेश्चन मैच करने के लिए कि आप कितने सही करके आए हो, कितने इनकरेक्ट करके आए हो, ठीक है? तो उसके लिए है, ठीक है? आ जाओ, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की घोषणा की गई थी, ठीक है? तो इसमें किस जो है एआई की घोषणा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है भारत विस्तार। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अपन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए, ठीक है? इसमें से बताना है कि कौन सा जो है, किसका जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है राजस्थान में होता है, ठीक है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लेड और जिंक का, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? गोल्डन राइस क्या पूछा है? गोल्डन राइस चावल की एक पारजीनी ट्रांसजेनिक किस्म है, जिसे निम्नलिखित की कमी को दूर करने के लिए जो है विकसित किया गया है, ठीक है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, सॉरी विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, ठीक है? बीटा कैरोटीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली से शुरू होता है और जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं और जिनमें से कुछ के मुंह में तलवारें होती है और कुछ के हाथों में लाठियां होती है, ठीक है? और कुछ के हाथों में रुमाल बंधे होते हैं, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वलार नृत्य, यानी कि वालर नृत्य, ठीक है? यहाँ पे वलार नृत्य लिखा है पर वालर नृत्य हो जाएगा, ठीक है? आठवां क्वेश्चन है, सामुदायिक संरक्षण रणनीति के तहत निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में, कौन से बाघ अभ्यारण्य में वहां के निवासियों ने वन को भैरवदेव डाकाव सोनचुरी घोषित किया है? भैरवदेव डाकाव सोनचुरी जो है घोषित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है? ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची एक का जो है सूची दो से मिलान कीजिए, ठीक है? मिलान करते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा सा आंसर बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन सी, ठीक है? ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ए का हो जाएगा जो झालरा का हो जाएगा जोधपुर, बी का एक हो रहा है तो बावड़ी का हो जाएगा बूंदी, ठीक है? और सी का दो हो गया, दो यानी कि खादी खड़ीन हो गया जैसलमेर, और कुएं जो हो गए ये हो गए बीकानेर में, ठीक है? तो ये आप मैच करके देख लेना, ठीक है? मैं अब डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा ताकि आप मैच कर लो, ठीक है? क्वेश्चन 10वें की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और ए और दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें बताना है, सांगवान के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में पाए केंद्रित हैं और सांगवान के पेड़ अत्यधिक ठंड या पाला सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है और लेकिन आर सही है, ठीक है? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहे की अंतिम पंक्ति को पांचवी पंक्ति में दोहराया जाता है, ठीक है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दवावेत। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मार्क कर लो या फिर नोट कर लो एक बार, ठीक है? निशान लगाते रहो। लास्ट में स्कोर बता देना कि कितना स्कोर जो है आपका बन रहा है, ठीक है? 12वें क्वेश्चन में है कि मनुष्यों में बच्चे का जो लिंग होता है वो पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है और एक नर दो प्रकार के युग्मक शुक्राणु उत्पन्न करता है जिसमें 50%
जिनमें X गुणसूत्र होता है और 50% जिनमें Y गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कथन कारक में बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों यानी कि DIC की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसमें क्या भूमिका है तो ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की बात करें तो अब पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर से लगाकर जो है 4 जनवरी तक हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, ठीक है। तो कहाँ आयोजित किया गया था ये, तो ये किया गया था बीकानेर में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैथ वाला क्वेश्चन तो मैं भी क्या बताऊं, पर फिर भी अगर आपको मार्क करना है तो एक बार मार्क कर लो, ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा आधा अधूरा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मैथ मुझे भी नहीं आती है लेकिन आप मार्क कर लो, ठीक है। आपके मतलब मैच करने के लिए एक बार ठीक रहेगा। बाकी आधे क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से मतलब मार्क करोगे, आधे क्वेश्चन के लिए कहीं और ढूंढते फिरोगे आंसर को, तो यहाँ पे मैं मार्किंग करा रहा हूँ, ठीक है। आपको आ रही है तो वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरे को नहीं आती मैथ, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, मानक घरेलू परिपथ में भूगामी तार का विद्युत रोधन किस रंग का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हरा, ठीक है। हरे कलर का होता है, ठीक है, भूगामी तार यानी कि जो अर्थ वायर होता है ना, अर्थ वायर अर्थिंग वाला, ठीक है वो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही संयोजन नहीं है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं वही मार्क कर देता हूँ डायरेक्ट। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकीय वृक्ष जो है खैर ये सही नहीं है, ठीक है, मतलब सही जोड़ा नहीं है, ठीक है, राजकीय वृक्ष कोई और। 18 क्वेश्चन है, 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे सीधे मार्क कर लो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ACDB, ठीक है। ये जमा के देख लेना आप लोग, ठीक है। भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट जो है बनकर किसने इतिहास रचा। तो किसने इतिहास रचा था, तो इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर अनुपमा हसीजा, ठीक है। अनुपमा हसीजा, डॉक्टर निकल गया, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भवन निर्माण पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो किस भवन निर्माण पत्थर का जो है, पत्थर के लिए पूछा है बेसिकली, तो उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो कौन से पत्थर का योगदान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है संगमरमर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान किस खनिज उत्पादन के मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा परीक्षा में तो, पर दूसरे स्थान पर पूछा है, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये है लघु खनिज, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको एक बार थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। हाँ, सूची 1 कार्बनिक यौगिक का सूची 2 सामान्य उपयोग के साथ मिलान कीजिए। तो इसका मिलान करना है। इसका मैं आपको सीधा सा आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है ये है डी, ठीक है। यानी कि ये जो डी है, सॉरी, ये डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। तो मैच कर लेना और देख लेना, ठीक। 23वां क्वेश्चन है कि वर्गीकृत डेटा के माध्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, ठीक है। कल्पित माध्य विधि में ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आप सीधा सा आंसर मार्क कर लो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कथन सत्य है लेकिन 2 कथन असत्य है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पे, तो मार्क कर लो। ऑप्शन बी जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन जो है किस स्थान पर किया है, ठीक है। तो कौन से स्थान पर किया है, तो इसका जो आंसर है ये है मोरन बाईपास, डिब्रूगढ़, असम, ठीक है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन सी, ठीक। एक मिनट रुकना, ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। पीछे गया था ना सब, अच्छा ये रह गया था, ठीक है। भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर जो है सही कथनों की जो है पहचान कीजिए। तो इसमें सीधे सा मार्क कर लो, ठीक है। इसमें है ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है,
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है, का उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर लिख लो सीधा सा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है कि ये जो खनन क्षेत्र है ये कौन से खनिज के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये बताना है। तो इसका जो देख लेते हैं अपन 28 का जो है करेक्ट आंसर क्या है, कहाँ गया ये था, हाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है खोदरीबा हो गया ये, हाँ ठीक है, पलानमा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेवा तीर्थ परिसर, सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है, ठीक है। सेवा तीर्थ परिसर में कौन सी, सेवा तीर्थ परिसर जो है यहाँ पे कौन सा स्थित है, क्या स्थित है, ठीक है। तो ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन सी, केवल ए बी सी, यानी कि कैबिनेट सचिवालय जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या हो गया, ये क्वेश्चन थे क्या, एक मिनट रुकना, अच्छा अच्छा, ठीक है। 30 क्वेश्चन का जो है आंसर लगा लो आप सीधा सा। कांच के एक प्रिज्म में गुजरने पर श्वेत प्रकाश का उसके 7 घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये कहलाता है परिक्षेपण। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। राजस्थान के किस शासक ने हल्दीघाटी युद्ध 1576 में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति का वीरतापूर्वक सम्मान किया था, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो मेरे को नहीं लगता किसी के गलत हुआ होगा, पर फिर भी मार्क कर लो, महाराणा प्रताप जी, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है, तो ये संदर्भित करती है चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण चालक में विद्युत प्रवाह का जो है प्रेरण, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे कितने 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक ये दूसरे के कारण को बताया गया, एक अभिकथन है और दूसरा जो है कारण है। तो इसका सीधा आंसर लगाओ तो आप तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की जो है सही व्याख्या है, ठीक है। 34 वापस मैथ का आ गया, तो मैथ का डायरेक्ट आप मार्क कर लो, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मैथ ही है क्या, सॉरी, चलो कोई नहीं, मार्क कर लो आप सीधा सीधा, ठीक है। फिर अपन सोल्व देखेंगे कहीं करवाएंगे कभी तो, ठीक है। बाकी मैथ आप अपने बेस पे देख लेना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, और इसका 36 का आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आए ना राजस्थान का वापस। राजस्थान में मीनाकारी का केंद्र है, मीनाकारी का केंद्र है, तो ये सीधा अपने जयपुर। उस संत का नाम बताइए जिन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया है, ठीक है। तो कौन से संत थे ये, तो ये संत है संत दादू दयाल, ठीक है। ये भी मेरे को नहीं लगता कि किसी का गलत हुआ होगा, ठीक है। राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखो, उर्वरक और सीमेंट उद्योग में, ठीक है। और 40वां क्वेश्चन मैथ वापस, तो इसका डी कर लो सीधा सा आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार मार्क कर लो, यूं कि आपको तो यूं पता होना चाहिए कि हाँ कितने अपने सही बन रहे हैं, फिर आगे क्या करना है, फिर इसकी तैयारी करनी है कि दूसरी की तैयारी करनी है कि, ठीक है। तो मार्क कर लो, स्कोर निकाल लो कितना आपके जो है करेक्ट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ कि अपन कितने के पानी में है, ठीक है। लिखो इसका आंसर लिखो, भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है, तो ठीक है, इजी था, बांसवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक। तो 43वां वापस में आ गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर लिख लो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सही है, और आर जो है सही नहीं है, ठीक है। 2 कथन और कारक दे रखे हैं, तो कथन कारक में ये ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, ठीक है। राजस्थान की कृषि उपज मंडियां किसानों की मदद कर रही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में, ठीक है। तो मंडियां किस रूप में सहायता कर रही है, तो उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में जो है सहायता कर रही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर में देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका उद्देश्य था किशोरी लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाना। ठीक है, बाकी 46 का आप आंसर डायरेक्ट लिख लो। एक मिनट, 46 का जो है डायरेक्ट आंसर लिख लो आप, जो है ये ए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। हाँ, तो मैथ के तो मैं क्वेश्चन देख के ही बताऊंगा ना। मैथ मुझे नहीं आती तो मैं देख के ही बता रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, मैथ के तो। बाकी जितने मुझे आ रहा है वो बता रहा हूँ, बाकी आपको एनालाइज में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने हैं कितने नहीं है, कैसे हैं जो। ठीक है, 47वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 47वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है? तो किसको देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है हवा महल, रणथंभौर और पवन चक्की। ठीक है, इन तीनों को देखा जा सकता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है और निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोटा के भौगोलिक परिदृश्य का एक प्रमुख घटक नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ये जिंक प्रगलन जो है ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत को जो है रुपयों का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होता है? किस स्रोत को रुपयों का सर्वाधिक हिस्सा जो है प्राप्त होता है? बिल्कुल ठीक है, तो राज्यों में करों का जो हिस्सा है ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50वां वापस मैथ आ गया। ठीक है, मैथ का देख लो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आ जाओ आगे। अरे ठीक है, मैच करते रहो, लगाते रहो, निशान लगाते रहो फटाफट कौन सा आंसर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया स्पीड से चल रहे हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान था? नक्सल विरोधी अभियान कौन सा था इसमें से? तो ये था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो इन सब के जो है एनालाइज भी ले आऊंगा मैं। ठीक है, फटाफट से, अभी आपको खाली मैच करना है, आंख बंद करके मैच करो फटाफट से कि किसका क्या सही है बस। ठीक है, अपने को आंसर निकालने एक बार की किस किस के जो है करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, कमरे के तापमान पर तरल अधातु है, तो तरल अधातु कौन सी है? तो ये है ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है जिसे अक्सर भारतीय GPS कहा जाता है? ठीक है, तो क्या है? तो ये है नाविक। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार, अरे यार ये तो मैं तो गया फिर से, चलो कोई नहीं। 54 का करेक्ट आंसर लिखो आप, 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत पर शासन किया और जिसकी सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी की सेना को जो है पराजित किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है अपने महाराणा सांगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपना दो संख्याओं का मैथ है। ओहो मैथ, कोई नहीं, इसका सीधा आंसर लिखो आप, ऑप्शन सी 180। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का किस क्षेत्र में जो है काम करता है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो है ये किस क्षेत्र में काम करता है? तो ये करता है गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट है कौन सा लोकप्रिय नृत्य घनघोर के अवसर पर जो है अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक विधि पूर्वक जो है आयोजित किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? ठीक है, तो कौन सा लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा घूमर। ठीक है, घूमर हो जाएगा बिल्कुल। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से मावठ या मावत के नाम से जाना जाता है और शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसूनी पवनों का जो कारण होती है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ए सही है, ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। ठीक है, आर जो है गलत है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का वर्ग, ओहो एक संख्या का वर्ग नहीं, हम नहीं करेंगे ये। इसका आंसर लिखो आप, इसका जो आंसर है क्या है? इसका आंसर इसका आंसर है 85, बी जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियां और नवविवाहिता वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार जो है त्योहार मनाती है? ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन ए तीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कथन दिए गए हैं, एक बताना है सही, तो इसका सीधा सा आंसर लिखो आप। इसका जो सीधा आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन सी, ए सही, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही जो है सही व्याख्या करता है। ठीक, हेलो नेक्स्ट।
द्विअंकीय अक्ष, ओहो नहीं 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 नहीं, इसका भी आंसर लिख लो 228। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ये ठीक है ना, नहीं जी के ठीक है, आपने तो मैथ वैथ ये ठीक नहीं है अपने लिए, तो मैथ के लिए तो दूर से हाथ जोड़ो अपन तो भाई। 1975 में प्रक्षेपित भारत के पहले उपग्रह का नाम किस प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर जो है रखा गया था? तो किसके नाम पे रखा गया था? तो ये था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के नाम पे जो है रखा गया था नाम। ठीक है, मेजा बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध कहाँ पे स्थित है तो ये बताना। तो ये है कोठारी नदी पर। ठीक है, कोठारी नदी भीलवाड़ा। ठीक, हाँ मतलब अपन करेंगे बाद में करेंगे एनालाइज। ठीक है गोपालन विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके संवर्धन और विकास के लिए की गई है? तो इसका आंसर लिखो आप। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था पशु उत्पादन। ठीक है, गोपालन विकास, बिल्कुल पशु उत्पादन से जो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी अधिनियम VBG राम जी का क्वेश्चन है ये, देख लो अपनी करंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कितना पढ़ा है अपन ने, और ठीक है बाद में करेंगे इसकी चर्चा। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या है पता है ना आप लोगों को? ठीक है यार, मैं कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ, बाद में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो 125 दिन। ठीक है, 100 दिन से 125 दिन हुए मनरेगा से। ठीक है, करेंगे अपन चर्चा इस पर भी वापस करेंगे एक बार। ठीक है, सरलीकरण करो, करेंगे सरलीकरण करेंगे, पर इसका जो आंसर है वो लिखो, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाबों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे मार्क कर लो सीधा सा, केवल ए और बी जो है सही है। ठीक है, केवल ए और बी जो है सही है। ये सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं और अधिकतर वर्षा जल को जो है तालाब में अवरोधक बनाकर एकत्रित किया जाता है। ठीक, एक मीनार धरातल पे खड़ी है, खड़ी रहने दो, बिल्कुल। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका लिखो करेक्ट आंसर है ये 15√3 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 71 का भी लिख लो, 71 का है 2 वर्ग मात्रक। ठीक है तो क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बिल्कुल 2 कथन दिए हैं। शोल्डर का जो उपयोग है विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, और कारण कह रहा है कि शोल्डर का गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। अरे शोल्डर ये अपने शोल्डर वाला नहीं, ये शोल्डर वो होता है जो तारों को चिपकाता है ना, वेल्ड करता है, वो वाला शोल्डर है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए सही है, आर सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, कोटा बूंदी बारह झालावाड़, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है? तो ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है काली, ऑप्शन डी। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बिल्कुल 2 कथन दिए गए हैं, इससे तो मैं दूर ही रहूँ। इसका जो मार्क लो करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है, देख लेना, पढ़ लेना। अरे मान नहीं रहा बिल्कुल। ठीक है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कौन से जिले में सबसे अधिक जो है जनघनत्व है? ठीक है, तो कौन से जिले में है? तो ये है भरतपुर में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से भरतपुर। ठीक है, भरतपुर जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2030 का जो है आयोजित कहाँ किया जाए, मतलब कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है किया जाएगा अहमदाबाद में, ऑप्शन, अरे मान नहीं रहा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। ठीक, 12 प्रकार की कृषि किस फसल से संबंधित है? 12 प्रकार की कृषि जो है किस फसल के लिए संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है सरसों के लिए। ठीक है, 78 के लिए आप मार्क करो ये मार्क कर लो, ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों सत्य हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी भाषा का ही पर्याय माना जाता है? ठीक है, राजस्थानी भाषा का जो है पर्याय किसको कहते हैं अपन? तो ये कहते हैं मारवाड़ी को, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 80 देख लो, मिशन और उद्देश्य क्या क्या थे इनके, कौन सा मिशन था और उसके जो क्या क्या उद्देश्य थे, इनको आपस में मैच करना है। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप मैच करते रहना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ
दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये पीछे भी पड़ा ना अपन ने, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, राजस्थान से होकर गुजरता है और औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो कौन सा है ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवा, निमराना निवेश क्षेत्र, ठीक है। ये भी अपने करंट का क्वेश्चन है, देख लो। करंट में पढ़ा रखा है मैंने सीधा सीधा, अगर ढंग से भी पढ़े हो कि करंट, तो करंट के तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो, बाकी के तो फिर भी मैं कुछ नहीं कहूँ। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। राजस्थान में औद्योगिक गलियारे और उसके लिए जो है प्रसिद्ध, ठीक है, खनिज, ठीक है। तो ये बताना है, तो इसका जो मार्क कर लो सीधा सा आंसर। इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन सी, ए का 1, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4, ठीक है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिरी क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहले से आखिरी क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिख लो आप, ये DBCA, ठीक है। नसीराबाद में क्रांति और नीमच में सैनिकों का विद्रोह, ठीक है। फिर एरिनपुरा सेना का क्रांति में शामिल होना और फिर लास्ट में जो है आहुआ में क्रांति की भीषण लड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, तो ये मार्क कर लो। ऑप्शन सी जो है सालार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देख लो फटाफट अपन ने कितने जल्दी 85 क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। देख लो, ठीक है, फटाफट यूँ मार करना है, यूँ साथ साथ चलना है आपको, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना ही है, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि यूँ है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट जो क्लासें हैं आपके लिए वो आपको जो है टाइम पे मिलती रहे, ठीक है। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि क्या है कि अगर क्लास आ भी गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्लास आ चुकी है, ठीक है। तो देखो 85 क्या कह रहा है कि फसल और उपयुक्त मिट्टी का प्रकार जो है मैच करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है बी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। 2 कथन दे रखे हैं, दोनों कथन में से क्या मैच कर रहा है देख रहे हैं अपन। हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति का आवरण जो है अधिक सघन होता है और हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर जो है उत्तर की ओर वाली शुष्क ढलानों की तुलना में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। ज़्यादा छोटा हो गया, चलो कोई नहीं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस गांव से शुरू हुई थी? तो कौन से गांव से शुरू हुई थी? तो ये है सवाईपुरा का, हाँ सवाईपुरा गांव है, मैं कह रहा हूँ सवाईपुरा कौन सा जिला, चलो ठीक है सवाईपुरा, ठीक है। 88 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित जैव मंडल भंडारों को उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिखो, आंसर हो जाएगा इसका CDAB, ठीक है। तो सी यानी कि दिबांग, फिर मानस, फिर हो जाएगा नोकरेक और फिर हो जाएगा सिमलीपाल, ठीक है। यानी कि CDAB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में राजस्थान ने अपना पहल प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह कहाँ पे डैश कहाँ पे जो है विकसित करने का निर्णय लिया था? तो कहाँ किया? ये किया था जालौर में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? कल नहीं परसों या उससे पहले, मतलब 2-3 दिन पहले की क्लास में तो पढ़ाया था मैंने ये, ठीक है। मैंने बताया था ना, देख लेना आप 3 या 4 दिन पहले की जो क्लास उठा के देखना, उसमें आपको ये सीधा मिल जाएगा। मैंने इस डेंगू मच्छर के बारे में पढ़ाया था, डेंगू माह पूरा पढ़ाया था कि जुलाई महीना जो है पूरा डेंगू माह चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेना, सीधा क्वेश्चन वहाँ से आपने को उठा के दिया है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिस इजिप्टी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है बाड़मेर और बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, एक संख्या 27, नहीं एक संख्या नहीं, इसका 92 का लिखो आंसर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। खाद्य डिब्बों को टीन से लेपित किया जाता है न कि जिंक से, क्योंकि तो सबसे उपयुक्त विकल्प जो है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है जिंक टीन की तुलना में जो है अधिक प्रतिक्रियाशील जो है होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। तो अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करनी, ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, तो ये दे रखा है, उसका जो है अभिक्रिया की जो है पहचान करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिखो, इसका जो करेक्ट आंसर है विस्थापन और रेडॉक्स, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है थर्मल पावर स्टेशन ये? तो ये करता है, क्या करता है ये? कोयला, कोयला करता है, कोयला करता है, बिल्कुल, तो कोयला करता है, ठीक है। उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को वृहत्तर राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे, ठीक है। तो कौन कौन हिस्सा बने थे इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर लिखो, ए, बी और सी, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, ठीक है, ठीक है, बी करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कहा है, ये तो पैसा टेबल है। हाँ, तो इसका क्या करोगे, इसका मार्क्स मार्क कर लो, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त जो मौसम है आवश्यक है? तो कौन सी फसल है ऐसी? तो उस फसल का नाम लिख लो, मक्का, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज जो है हासिल कर ली है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है अलवर ठीक है, अलवर जो है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संस्थान और विभाग है उनके शहर को जो है मैच करना है, ठीक है। तो बिल्कुल मैच करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर लिख लो, सीधा सा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 101वां क्वेश्चन, ठीक है, 101वां क्वेश्चन, शगुन का क्वेश्चन तो चलो लिखो, इसका आंसर लिख लो, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 6 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसका भी आंसर लिख लो आप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 सत्य है और 2 जो है असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? तो पहले तो ये बताओ, मार्किंग कर रहे हो ना, कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, फिर वापस वीडियो देखोगे, वापस मार्क करोगे, ठीक है, मार्क करते रहो वापस, ठीक है, फटाफट, ताकि आपको भी यूं हाथों हाथ वीडियो खत्म होते ही आपका रिजल्ट आपके सामने। देखो, राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है चूरू में, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि 104वां क्वेश्चन जो है, इसका जो सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिक शब्द और परिभाषा के साथ मिलान करिए। तो आनुवंशिक शब्द और परिभाषा के साथ मिलान करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हुए हैं? तो कौन से हाइड्रो बेसिन से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट वैली बेसिन, ठीक है, वैली के दो, बेसिन के दो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 जैव भू रासायनिक चक्र सूची 2 भंडार के साथ जो है मिलान कीजिए। तो मिलान करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रमेश जी कुर्सी अंदर रखो, तो वो वाले कुर्सी अंदर रखो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। राजस्थान की भूमि उपयोग पद्धति 2020-21 की विभिन्न श्रेणियों को अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। इसका जो है व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में, ठीक है, कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर लिखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट रुकना, मैं अभी आया जस्ट, ठीक है, 1 मिनट रुक। ठीक है, क्या किया अपन ने? ऑप्शन बी, ठीक है, 108 का कर लिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ फटाफट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन का प्रकार और जो पेड़ है इनको जो है आपस में मैच करना है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखो आप, इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में देखते हैं अपन, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, लेक एक प्राकृतिक राल है जो कीट लेसिवर लेक्का द्वारा स्रावित होती है, ठीक है।
तो ये सही है बिल्कुल। तो यानी कि ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जगाई है? तो ऐसा कौन सा जो है अभियान चलाया था, अभियान मतलब, ठीक है, तो आंदोलन, अभियान नहीं, आंदोलन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये तो क्या क्वेश्चन बताना है, ये तो कि सबने सही किया होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो। ठीक है, ठीक है, जयसमंद। ठीक है, जयसमंद जो है करेक्ट आंसर। राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? तो पूर्वी मैदान के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी फसल जो है उगाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ये है ए और डी। ठीक है, तो यानी कि गेहूं और सरसों। ठीक है, यानी कि ए और डी किसमें? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के साथ 33 वर्षों के बाद पुनः बाघ राज्य का जो है दर्जा प्राप्त किया है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है केरल। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई है? ठीक है, तो ये किस एजेंसी की स्थापना की गई है? तो ये की गई है राज्य वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, और राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। ऑप्शन डी। ठीक है, ए, बी और डी, ए, बी और डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और डी। राजस्थान सॉरी जोधपुर में बोरानाडा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस केंद्र द्वारा किस उद्योग को मुख्य रूप से सहायता प्राप्त है? तो इसको जो है किससे जो है सहायता प्राप्त है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हस्तशिल्प। ठीक है, हस्तशिल्प है। ठीक है, हाँ बिल्कुल हस्तशिल्प। ठीक है, नीचे दो कथन दिए हैं। तो राजस्थान में पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का जो है विकास हुआ है। उपयुक्त कथन में से कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त है कथन चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की जो है सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए किस वीर योद्धा को जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लिखो आप। इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा शहीद सी एच एम पीरू सिंह शेखावत। ठीक है, पीरू सिंह शेखावत। ठीक है, ये याद रखना और ये मार्क कर लो। नेक्स्ट है कि 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 कहाँ आयोजित किया गया था? सॉरी, कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति राज्य को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? तो किस पर बल देती है ये? तो ये है प्लग एंड प्ले जो है सुविधाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों को देखिए। ठीक है, चंबल की खाइयां खेती के लिए अनुपयुक्त है, और कारण है कि बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों को गड्ढे के रूप में जो है बनाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की जो है सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए जो है डॉक्टरों द्वारा किस यौगिक का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से जो है मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करना है, तो ये देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4 येलोस्टोन, जैसलमेर येलोस्टोन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कथन हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी डी यहाँ पे तो सारी कथन सही है। ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई है जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का जो है प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हुआ है? ठीक है, कौन सी है ये? तो ये हो जाएगी बामनवास कंकड़। ठीक है, बामनवास कंकड़ जो है ये पूर्ण रूप से जैविक होने का जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण किस स्थान पर जो है आयोजित किया गया? 16वां संस्करण। ठीक है, तो ये किया गया था बकलो, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि तंचुक और दत्तई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक का अलग अलग नाम है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अंगर की। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी देर में तो अपन पूरे पेपर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझा नहीं रहा हूँ मैं, अभी खाली मार्क करा रहा हूँ। आपको भी खाली पेपर लेके बैठना है और मार्क ही करना है। ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का जो है सबसे दक्षिणी स्थान है? ठीक है, तो इनमें से बताना है कि दक्षिणी स्थान जो है कौन सा है सबका। तो इसमें से हो जाएगा मुकुंदरा हिल। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का जो है स्थान जो है सबसे दक्षिणी है? तो ये मुकुंदरा हिल। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है लेकिन आसपास की वस्तुओं को दे सकता है, दृष्टि के दोष को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया जो है इसको कहा जाता है। दो कथन है दे रखे हैं, इसका जो आंसर लिख लो आप। इसका जो कथन आंसर हो जाएगा ए सही है और आर जो है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों की सिंचाई और अधिकतम लाभ कमाने के लिए कौन सी विधि जो है अपनाई गई है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर लिख लो, आप सभी को पता ही होगा वैसे तो, पर लिख लो ऑप्शन डी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई। ठीक है, फव्वारा पद्धति जो है। राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से किसे वागड़ की मीरा के रूप में जो है जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जाना जाता है किसको? गौरी बाई को। ठीक है, कितने क्लोज दे रखे हैं ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन सी और ए को देखो। ठीक है, हालांकि अपना आंसर जो है ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, या लिख लो डायरेक्ट। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए और बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक मिनट, नेक्स्ट क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, बिल्कुल दो कथन दिए गए हैं, देखते लेते हैं डायरेक्ट ही। छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों को जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का जो है निर्माण आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जल स्तर के बढ़ने के रूप में जो है होता है। ठीक है, तो कौन सा उपयुक्त कथन है जो ये बताना है? तो इसका जो लिखो आंसर ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विटामिन को मिलाओ सूचियों के साथ। ठीक है, तो जो कौन कौन से रोग जो है होते हैं, ठीक है, ये तो देख लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर लिख लो डायरेक्ट एक बार। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, विटामिन बी1 का बेरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आगे। ठीक है, कृषि क्रांतियाँ और उनका जो विकास है ये बताना है, तो मैच करना है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का बी, दो बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला जो है पहला राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए जो है जरूरी है, क्या राजस्थान आया तो राजस्थानी होगा, केरल। केरल जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करने वाला पहला राज्य पूछा ना यहाँ पे, तो पहला राज्य भी ध्यान में रखना था आपको। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान में चंबल परियोजना के लिए सही है? तो सही कथन बताना है, तो सही कथन मार्क कर लो। इसका जो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान फॉस्फेटी उर्वरकों में उपयोग किए जाने वाले किस उर्वरक खनिज का जो है प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है फास्फोरेट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार इसको मैंने क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना, तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना जो है उत्तरदायी है? ठीक है, तारों के टिमटिमाने के लिए तो कौन सी घटना है? तो ये हो जाएगी वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, राजस्थान के खिलाड़ियों के से संबंधित गलत कथन की जो है पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करनी है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप में 2025 में 60 किलोग्राम वर्ग में जो है रजत पदक जीता। ठीक है, ये करेक्ट इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के रामसर स्थलों के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको जो है कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है कि कौन पहले जो आया था वगैरह। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार इसको क्या करें, पहले आया था, पहले बी हो जाएगा, केवलादेव हो जाएगा। ठीक है, फिर सांबर आ गया। ठीक है, बीसी इसमें है, फिर किचन आ गया, सिलसिड़ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले केवलादेव, फिर सांबर, फिर खिंचन और फिर सिलसिड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन बिल्कुल करते हैं रणथंभौर। कौन सा जो उपयुक्त है, कौन सा गलत पूछा है? ठीक है, गलत पूछा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है झालावाड़ में नहीं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। लिखो सर, लिखो फटाफट लिखो। राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल कौन सा है? तो पहली चीनी मिल कौन सी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा जो है सही है? तो ये है सही जोड़ा, बी हो गया और डी हो गया। ठीक है, बी और डी, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 175। ठीक है, बी और डी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान कार्य योजना RAPCC का सही क्रम जो है तैयार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लिखो ACBD। ठीक है, ACBD जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम किसकी है? तो दिलवारा, रघुनाथगढ़, उम्बलगढ़ और तारागढ़। तो यहाँ पे तारागढ़ सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट और अपने क्लास का अंतिम पेज। चलो भाई, कर लिया ना अपन ने फटाक से। फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता सैनिटेशन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर लिखो इसका करेक्ट आंसर के गुप्ता जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है। तो किसको बढ़ावा देना है सौर ऊर्जा के माध्यम से? तो ये बढ़ावा देना है विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है अपना, ये इसका जो आंसर बताने से पहले आपको जो है वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और फटाफट से अगर आप लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो इसके तुरंत बाद जो है आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो सेकंड पेपर है उसका जो है एनालाइज करके जो है मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। और अब आज के आज वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज पेपर हुआ और आज ही के दिन जो है आपको दोनों ही जो पारियों के जो पेपर हैं इनके जो है एनालाइज करके जो है आपको कंप्लीट मिल जाएंगे अपने ही चैनल पर। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। ठीक है, और लिखो इसका जो लास्ट आंसर 150 जो लास्ट आंसर है इसका लिखो, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन एक सही है और लेकिन कथन दो जो है गलत है। ठीक है, तो ये इसी के साथ जो है आज का जो ये सेशन जो है समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप लाइक कर दोगे वीडियो को और शेयर कर दोगे अपने दोस्तों के साथ या फिर सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, तो जल्दी से जल्दी आपको जो है सेकंड पेपर का जो है एनालाइज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।